आज देखते हैं नेक्स्ट वीक हमें कैसा ट्रेड एंट्री मिल सकती है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है, कहाँ पर हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उसको देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ऑल टाइम हाई है मार्केट हमारा, 5602 का हाई बनाया था। एंड इसका जो लो बना हुआ था, वीकली चार्ट पे हम लोग चलते हैं, तो इसका लो जो बना है वो है 4672 आस के आसपास। ठीक है, ये इसका लो बना हुआ है। तो हमने हाई मार्क कर लिया, हमने लो मार्क कर लिया है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको पता है, तो हम लोग फटाफट से चलते हैं H1 की चार्ट पे। हम लोगों ने जो फ्राइडे में एनालिसिस किया था सेल साइड का, हमारा दोनों टारगेट अचीव हुआ था। एंड उसके नीचे भी हमारा टारगेट था 4900 का एंड फिर 4800 का, बट मार्केट ने 4700 के नीचे भी 4679 का लो बनाया। बहुत ही बेहतरीन फॉल देखने को मिला। और चूंकि मार्केट में अभी मिड बियरिश हो चुका है मार्केट, तो मार्केट में सेल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए हम लोग फिबोनाची का एक रिट्रेसमेंट लेते हैं और इम्पॉर्टेंट लेवल निकालते हैं कि मार्केट नीचे से बाउंस करने के बाद कितना ऊपर जा सकता है और कहाँ से अगेन फॉल आ सकता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि मैंने रिसेंट हाई से मैंने लो तक का फिबोनाची मार्क किया है। एंड हमारा जो लेवल निकल रहा है वो ये निकल रहा है, गोल्डन रेशियो। ठीक है, 5147 से लेकर 5061, ये हमारा लेवल निकल रहा है। सेलिंग जोन, ये हमारा सेलिंग एरिया है, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखिएगा तो आपका अच्छा सा आप यहाँ पर सेटअप प्लान कर सकते हैं। तो चांसेस है अच्छा, एक तो ये है। फिर सेकंड चीज़ है कि ये वैलिड लेवल भी क्यों है, क्योंकि अगर हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पर, तो आप एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, प्रीवियस टाइम पे ये एक सपोर्ट हुआ था, यानी कि एक साइडवेज यहाँ पर मार्केट था, लिक्विडिटी यहाँ थी। एंड मार्केट क्या करा, जब ऑल टाइम हाई लगा कर जब मार्केट क्रैश हो तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट से मार्केट ने बाउंस बैक किया था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन हो जाता है। तो पहले ये सपोर्ट था, फिर उसके बाद ये दूसरा फिर से सपोर्ट लिया, एंड उसके बाद अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो चुका है, इस वजह से यहाँ से हम एक सेल की प्लानिंग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, मार्केट यहाँ मार्केट जो है ऐसा कुछ कर सकता है, सिनेरियो यहाँ से ऊपर जा सकता है एंड फिर यहाँ से कुछ सेल का सेटअप बनाता है, यानी कि यहाँ पे जब तक कि मार्केट में आपको सेल का कॉन्फर्मेशन नहीं मिल जाता आप सेल नहीं लेंगे। आप अगर आपको बाय का कॉन्फर्मेशन मिल रहा है, बाय साइड मार्केट जा रही, तो आप जाने देंगे, आप सेल पे नहीं बैठेंगे। हाँ, लेकिन अगर इस एरिया पर आकर कोई बियरिश इंगल्फिंग, बियरिश हरामी पैटर्न, शूटिंग स्टार, ठीक है, इस तरीके के अगर कैंडल स्टिक पैटर्न आपको दिखते हैं तो आप सेल साइड के लिए बैठ सकते हैं। तो आपका ये पहला टारगेट हो जाएगा, ये यहाँ पर ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा 4840 का। एंड उसके बाद आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा, ठीक है, 4680 के आसपास का। ठीक है, इस तरीके से आपका टारगेट निकल सकता है। फिर तो सेल साइड जाएगा, फिर मार्केट सेल साइड जाएगा, तो आप जैसे जैसे सपोर्ट ब्रेक करता जाए आप नीचे नीचे से, हम आपको अब लेवल अभी बता देंगे, आप वैसे ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बाय साइड के लिए अगर अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हम ऊपर की बाय साइड की सारी टारगेट को देखेंगे और बाय साइड पे ट्रेड लेके बैठेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए मार्केट जो है वो बियरिश है, मिड बियरिश है, चूंकि इतने दिन के बाद करेक्शन आया है तो थोड़ा सा एक दो दिन और ये क्रैश कर सकता है, इसलिए ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा एक है जो कि इस चार्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, ये एरिया
ये एरिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट 4680 को ब्रेक करती है तो मार्केट फिर इस एरिया तक आने के चांसेस हैं। क्या है ये एरिया? 4480 टू 4400, ये एक बड़ा एरिया है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। एंड अगर मार्केट इस एरिया को भी ब्रेक करती है और सस्टेन नहीं कर पाती है तो डेफिनेटली है मार्केट इस प्राइस को टच करने के लिए आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बुलिश ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ से अपना ये ऑर्डर्स अपना मार्केट जो है यहाँ तक आ सकती है। एरिया का जो लेवल है, प्राइस है, वो है 4277 से लेकर 4253। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल से सेल साइड के लिए। यहाँ तक मार्केट अगर क्रैश करती है, गिरती रहती है मार्केट, आप देखोगे जब कभी भी एकदम स्ट्रेट नहीं गिरेगी, करेक्शन ले लेकर गिरेगी, तो आप उस पर देखते रहना कि पुल बैक पर आप कोशिश करना कि आप ट्रेड प्लेस कर सको अपना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल साइड का। एंड बाय साइड का देख लेते हैं। बाय साइड के लिए अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा सा 4 आवर में पिन बार जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, विच इज़ वेरी गुड फॉर बायर्स। यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं, बट चूंकि मिड बियरिश ट्रेंड हो चुका है गोल्ड का, ऑल्दो ट्रेंड जो है वो लॉन्ग टर्म बुलिश है, बट चूंकि लगातार 2 दिन क्रैश हुआ है, ऑलमोस्ट 78, हाँ, एक दिन तो 12% गिरा, एक दिन 8% गिरा, तो इतना ज़्यादा ये गिर चुका है, तो मिड बेयरिश हो चुका है इस समय। तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करते हुए अगर यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनता है, ठीक है, एंड मार्केट इस प्राइस के ऊपर खुलती है एंड 5000 के ऊपर चली जाती है और स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देती है, तो फिर हम आगे के लिए देखेंगे कि हाँ, बाय की अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। उसके लिए हमारा, अगर हम 5000 का टारगेट लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा तो मार्केट बाय साइड जा सकती है। पहला हमने आपको टारगेट दे दिया है 5370 का, ठीक है, एंड उसके बाद का टारगेट है हमारा जो ऑल टाइम हाई है उसका, ठीक है, 5602 का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो डेफिनेटली जो है हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा और हो सकता है हमें 5800 का टारगेट इस वीक देखने को मिल जाए। कोई इसमें संदेह की बात नहीं है, मार्केट है, कहीं भी जा सकता है, तो हमें अपने लेवल्स तैयार रखने हैं। ठीक है, तो ये है हमारा बाय साइड का लेवल और सेल साइड का लेवल। याद रखिएगा 5000 का जो लेवल है, ये वाला जो एरिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज यहाँ पर करीब अच्छा खासा मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। तो डेफिनेटली यहाँ से एक फॉल आ सकता है एंड अगर इसको ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ एक नई हाई बनाने के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। अच्छा, ये हो गया आपका टेक्निकल पार्ट। अब आइए देखते हैं फंडामेंटल, क्योंकि मार्केट में इस बार हाँ, इस वीक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आने वाले हैं। आप देख सकते हो मंडे टू फ्राइडे लगातार न्यूज़ है, तो इसलिए बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। मंडे में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, ट्यूसडे में जॉब ओपनिंग का है, एंड वेडनेसडे इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेटा, इट्स नॉन नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का है, तो इसको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है थर्सडे में, एंड फ्राइडे में फिर आपका आता है नॉन फॉर्म अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट चेंज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटाज है और आप देख सकते हो पूरे हफ्ते डेटा होने रहने वाली है। हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपको थोड़ा रिलीफ मिले, तो इस हफ्ते आपको बहुत ही कॉन्शियस होकर ट्रेड करना है। ऑल्दो मैं क्या करूँगी कि मैं पर डे भी वीडियोस बनाती हूँ, तो डेली के एनालिसिस में मैं डेली का जो भी न्यूज़ रहेगा मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूँगी और मैं आपको जो न्यूज़ का डेटा होगा, जो अपडेट होगा, वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करती रहूँगी। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में चैनल के डिस्क्रिप्शन पे ग्रुप का लिंक है, आप लोग ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको जो लाइव डेटा अपडेट होती है वो आपको वहाँ से मिलती रहे। थैंक यू।